माशाअल्लाह हम हुजूर सैयदी दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार अक़दस पर हाजिर हैं। अल्लाह ताला दाता साहब के सब के हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। याद रहे कि ये अल्लाह के वली हैं। ये देखिए अवामुन्नास इतनी तादाद में ये अवामुन्नास आई है। ये क्या है कि वो नबी अलैहिस्सलाम के आले रसूल यानी कि एक सैयदज़ादे एक अज़ीम शान सरकार की औलाद दाता अली अजमेरी के कदमों में यानी कि लोग हाज़िरी देने आए हैं। इसलिए कि लोग ये दाता साहब को सलूट मारने आए हैं। सुभान अल्लाह। दाता साहब ने आके यहाँ हमारे आबो अजदाद को मुसलमान बनाया। सुभान अल्लाह। कलिमा पढ़ाया। बेशक। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं गंज बख्शे फैज़ आलम अज़हरे नूरे खुदा नाक़िस सारा पीर कामिल कामिलानुमा। कामिलू के क्या है? पीर कामिल। ये कामिलू के यानी नाकिसों के पीर कामिल है और कामिलारा रहनुमा। कामिलू के लिए क्या है? रहनुमाई फरमाते हैं। ये दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह यहाँ ना कोई अभी सजदा कर रहा है ना ही कोई किसी को ये झूठ बोलते हैं कि अल्लाह के वलियों के मज़ार पे जाके हम सजदा करते हैं। ऐसा नहीं, हम कहते हैं माबूद फ़कत है एक खुदा, मसजूद फ़कत है एक खुदा। हम इल्लल्लाह की सदाओं से सीनों को फिर गरमाएं। सुभान अल्लाह के मज़ार पर कोई बंदा सजदा नहीं करता, इसलिए कि हमारा मसजूद अल्लाह है। हमारा मसजूद कौन है? अल्लाह। और मज़ेदार बात यह है कि अगर हम कब्र परस्त होते, हम अगर कब्र परस्त होते तो मस्जिद इधर बनी होती। मस्जिद किधर बनी होती? इधर बनी होती। मस्जिद दाता साहब के मज़ार शरीफ की पतली साइड है और पतली साइड बनाकर सुन्नियों ने उन लोगों के बूथों पे जूते मारे हैं जो कहते हैं कि वली सुन्नी कब्र परस्त है। अगर हम कब्र परस्त होते, मुशरिक होते तो हम दाता साहब के मज़ार शरीफ के इस तरफ क्या बनाते? मस्जिद बनाते ताकि दाता साहब को सजदा होता। लेकिन हमने पतली साइड पे मस्जिद बनाई, यानी कि अहले सुन्नत व जमात ने मस्जिद पतली साइड पे बनवाई ताकि काबा शरीफ उस तरफ है। इसलिए मेरे दोस्तों उन लोगों का इस बात से भी रद्द होता है। किसी जगह भी आप अल्लाह के वली के मज़ार पे चले जाएं, जिस जगह चाहे आप मर्जी चले जाएं, चाहे बाबा बुल्ले शाह साहब कसूर चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, आपको मस्जिद आगे नजर आएगी, अल्लाह के वली का मज़ार पीछे नजर आएगा। क्यों? मस्जिद आगे बनाकर मज़ार शरीफ पीछे बनाकर हम बताते हैं कि मस्जूद फ़कत है एक खुदा। मस्जूद फ़कत है एक खुदा। इसलिए वो लोग झूठे हैं, कज़्ज़ाब हैं, दज्जाल हैं जो कहते हैं कि अल्लाह के वली के मज़ार पर यहाँ परस्तश होती है, वो माज़अल्लाह बुत हैं। अल्लाह के वली के मज़ार को बुत कहना ये सबसे बड़ी जहालत, बेवकूफ़ी और गुमराही है। इसलिए कि अल्लाह का वली जो होता है वो अब कब्र में ज़िंदा होता है। अल्लाह का वली जो होता है उसकी रूह मुक़य्यद नहीं होती, उसकी रूह मुक़य्यद नहीं होती। वो जहाँ चाहे अल्लाह वाले मर्ज़ी सैर करते हैं, इसलिए कि उन्होंने दुनिया में अपने रब को राज़ी किया होता है। तो ये देखिए माशाअल्लाह कितना बड़ा इलाका, यानी कि दाएँ बाएँ हज़ारों लोग, नीचे तहखाने में जाएँ इधर वो लोग कुछ आराम फरमा रहे हैं, कोई बैठे हैं, कोई नाते पढ़ रहे हैं, कोई तिलावत कर रहे हैं। तो ये अगर शिरक है तो फिर तौहीद क्या है? दिन रात कुरान पढ़ा जाता है। हाँ, दिन रात। इसलिए कि उलमा फरमाते हैं कि जिसने दिल से कुरान पढ़ा उसके दुनिया से जाने के बाद भी कब्र में कुरान पढ़ा जाता है। सुभान अल्लाह। आज कोई दिखाए वो यानी कि किसी गैर मुक़ल्लिद या किसी गुस्ताख की कब्र में, किसी उनके बड़ों की कब्र में कुरान पढ़ा जाता है? नहीं पढ़ा जाता। इसलिए कि कुरान आले बैत के साथ है और आले बैत कुरान के साथ। मैं इसी तरह ये होते कौसर पर आएंगे। तो इसलिए मेरे दोस्तों दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने बर्रे सगीर में उम्मत मुस्लिमा पर एहसान किया और इन्हें कलिमा तय्यबा पढ़ाया। और इन्हें यहाँ तक कि एक वाक़या मिलता है हुज़ूर सैयदी दाता साहब के बारे में, एक वाक़या मिलता है कि आपके पास एक बंदा आया, कहा हुज़ूर मैंने एक महीना रहा और जाने लगा। तो फरमाया खैर से आए थे? उसने कहा मैंने आपका बड़ा नाम सुना था तो मैंने तो आपकी मुरीद होने आया था। फरमाया फिर? उसने कहा मैंने करामत ही कोई नहीं देखी, 1 महीना हो गया मैंने करामत। आपने फरमाया करामत तो तूने नहीं देखी, क्या ये भी देखा है कि मैंने कोई शरीयत की खिलाफ वर्जी की हो?
میں نے کوئی شریعت سے ہٹ کر اس نے کہا نہیں، فرمایا اس پرفتن دور میں شریعت پر اتنا قائم رہنا اسی کو تو کرامت کہتے ہیں۔ سبحان اس سے اللہ، بڑھ کر کرامت کون سی ہے؟ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باعمل مفتی اور باعمل اللہ کے ولی عالم دین، اور جس طرح داتا صاحب ولیوں کے سلطان ہیں اسی طرح داتا صاحب قیامت تک آنے والے علماء کے بھی سلطان ہیں۔ بے اس شک لیے یہاں کہنا کہ داتا صاحب سجدہ ہو رہا ہے، آپ مجھے اتنی عوام میں بتائیں کون کہاں سجدہ کر رہے ہیں؟ کوئی سجدہ نہیں ہو رہا، نہیں، کوئی ہاں کوئی بالفرض اگر کسی علاقے میں کوئی اگر جاہل جھک جائے تو تم جاہلوں پوری امت کو مسلمانوں کو مشرک کہہ دیتے۔ گمراہ کرتے۔ اس لیے میرے دوستوں آج یہ ثابت ہوا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کتنے لوگ داتا صاحب کو جانے سے روکتے ہیں، ہر طرف جال بچھائے ہوئے ہیں انہوں نے، جس طرح سرکار کے راستے پر یعنی صحابہ کرام کے راستے پر ابلیس جال بچھایا کرتا تھا، سازشیں کرتا تھا، تو آج انہی کے غلاموں کے ساتھ یہ ظلم کیا جا، یہ شرک ہو رہا ہے۔ وہ بدتوں والی آیات جو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی وہ ولیوں پر فٹ کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر صحیح بخاری میں ہے، آپ فرماتے تھے سب سے بدترین مخلوق وہ ہے جو کافروں کے بارے میں نزلت فی الکفار، جو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی آیات ہیں جعلوها علی المؤمنین، یہ مومنوں پہ فٹ کرتے ہیں، یقین پہ فٹ کرتے ہیں مومنوں پہ۔ تو یہاں الحمدللہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانہ عالیہ پر نہ شرک ہو رہا ہے، نہ بدعت ہو رہی ہے، نہ گمراہی، بلکہ یہ صحابہ کا طریقہ ہے، سبحان اللہ، صحابہ کا طریقہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو آج چونکہ اتنا ہی کافی ہے کہ ان لوگوں سے ہم یہ خاتے میں کہتے ہیں کہ بھائی عقل سے کام لو، اللہ کے ولی کے مزار پہ جا کے حاضری دو تاکہ تمہارے دل دھل جائیں، تمہارے کیا دھل جائیں، دل دھل جائیں، تمہارے دل سے یہ منافقت دور ہو۔ اس لیے کہ اللہ والے نظر کر کے تقدیر بدل دیتے ہیں، لکھی لوح قلم والی تاریخ بدل دیتے ہیں۔ اللہ والے نہ مکڑا نہ لبیک کے نعرے بھی لگانے، اللہ والے تے بندیاں دا دل ویکھ دے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، من سب نبی فاقتلوہ۔